गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमारे बाकी रह गए थे। लास्ट वीडियो में हमने 14 तक कर लिए थे और आज हम 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो हमने लास्ट वीडियो में कुछ बनाए थे और कुछ है वो आज क्वेश्चन अपन बना लेते हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। जैसे कि हमने 14 क्वेश्चन में भी यही था कि दो वेरिएबल को स्वैप करना है लेकिन थर्ड वेरिएबल का उपयोग करते हुए। लेकिन इसमें क्या कहा है कि दो वेरिएबल को स्वैप करना है लेकिन थर्ड वेरिएबल आपको यूज नहीं करनी है। तो अब ऐसे में किस टाइप से किया जाए जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दो वेरिएबल है, माना कि एक वेरिएबल ए है और दूसरी वेरिएबल बी है। अब इन दोनों वेरिएबल को आपस में स्वैप करना है। ठीक है, यानी स्वैप करने के लिए जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जैसे थर्ड वेरिएबल हमने टेम्प ले लिया लेकिन यहाँ पर थर्ड वेरिएबल लेनी नहीं है। तो थर्ड वेरिएबल नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, तो जो ए है वो वेरिएबल और बी वेरिएबल, इनमें जैसे माना कि ए की वेरिएबल हमने 10 दे दी और बी की वेरिएबल हमने वेरिएबल बी की वेरिएबल है उसमें वैल्यू हमने लिख दी 24। अब इस प्रकार से इनको इक्वल करें कि जो बी की वेरिएबल है वो ए में ट्रांसफ़र हो जाए और ए की वेरिएबल बी में ट्रांसफ़र हो जाए। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी थॉट है इसका कि ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। ठीक है, यानी फिर इक्वल करेंगे तो कैसे हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, और बी इज इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू बी में असाइन कर दो और बी की वैल्यू ए में असाइन कर दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, तो अपन करें इस प्रोग्राम को। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो अपन इसको प्रोग्राम को करते हैं। जैसे कि माना कि प्रोग्राम नंबर हैश और यहाँ लगाओगे प्रोग्राम, तो प्रोग्राम नंबर है 15, फिर हैशटैग और लिखना क्या है, टू स्वैप वैल्यू। ठीक है, लिखोगे आप टू स्वैप टू नंबर। ठीक है, दो नंबर को स्वैप करना है। अब दो नंबर को स्वैप करने के लिए माना कि एक नंबर है ए, उसकी वैल्यू 24, बी है सेकेंड वैल्यू वेरिएबल, उसकी वैल्यू 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अपन को क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एक प्रिंट है और यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई आर, कॉमा सिंगल एक्स एंड, ये एंड है वो इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा फिर कॉमा फिर वाई और फिर इस कोष्टक को कर दीजिए बंद। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो ये मैंने आपको अभी बता दिया कि ए असाइन बी और बी असाइन ए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी कॉमा इज इक्वल टू बी ए, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब वापस प्रिंट करना है, यानी ये जो वैल्यू थी वो बिफोर स्वैपिंग थी। अब जो अपन इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगी आफ्टर स्वैपिंग। तो यहाँ लिख दीजिए प्रिंट। अब आपको लिखना है द वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई और लिखोगे आफ्टर स्वैपिंग आर इन्वर्टेड कॉमा बंद सिंगल कॉमा एक्स सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा बंद सिंगल कॉमा वाई सिंगल कॉमा कोष्टक बंद। ठीक है, बस ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू रिपीट ए स्ट्रिंग, यानी दो स्ट्रिंग है जैसे गुड मॉर्निंग है। अब इस गुड मॉर्निंग को रिपीट करना है कितनी बार, एन टाइम।
अब एन का मतलब ये टाइम, यहाँ पर एन है वो किसको दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट टाइम को कर रहा है, यानी गुड मॉर्निंग को आपको रिपीट करना है एन टाइम। तो एन हेयर इज एन इंटीजर एंटर बाय द यूजर। अब एन क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, और ये कौन एंटर करेगा, यूजर। तो देखो इसका प्रोग्राम बिल्कुल इजी है। तो पहले लिख लो क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर लगा लो हैशटैग और प्रोग्राम नंबर लिख दीजिए 16। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, हैशटैग और लिखना है टू रिपीट द स्ट्रिंग। ठीक है, यही लिखना अपन को, और कुछ नहीं करना, टू रिपीट द स्ट्रिंग लिख लिया। अब रिपीट करने के बाद अब अपन को मानना कि एन एक क्या है, एन इज इक्वल टू लिखो। ठीक है, यानी यहाँ पहले स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग हमने देखा कि स्ट्रिंग है वो क्या हो रही है हमारी, गुड मॉर्निंग। तो लिखो स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पर दर्शा दीजिए गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो लिखो गुड मॉर्निंग, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था वैसे वैसे लिख दो, ये गुड मॉर्निंग इन्विटेड कॉमा और गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब अगर किसी को डाउट हो रहा होगा, जैसे हमने गुड यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखा लेकिन वहाँ पर कैपिटल लेटर में था, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जब स्ट्रिंग डाटा टाइप पढ़ी थी तो उसमें लिखा था कि जो है कैपिटल लेटर में भी हो सकती है और स्मॉल लेटर में भी हो सकती है। तो यहाँ गुड मॉर्निंग हमने स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रिंग हमने ये ले लिया। अब ये स्ट्रिंग जो है इसको आपको क्या करना है, रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए जैसे एन वहाँ टाइम को दर्शा रहा था, एन इज इक्वल टू, अब एन क्या है, इंटीजर है, क्योंकि लिखा हुआ है कि एन एक इंटीजर वेरिएबल है, तो यहाँ लिखो इंटीजर। अब एन को इनपुट करना है तो लिखो इनपुट, कोष्टक लिखो और यहाँ लिखो इन्विटेड कॉमा और यहाँ लिखो एंटर द वैल्यू ऑफ एन, इन्विटेड कॉमा बंद, सेमी कोष्टक बंद और ये कोष्टक बंद। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफ, अब एन के जैसे वैल्यू यहाँ पर कर देंगे अपन 5 एंटर एक एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग को कितनी बार रिपीट करेगा, 5 बार रिपीट करेगा। लेकिन ये फिर उसमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि एन जो है वो जब तक 0 के बराबर नहीं हो जाएगी तब तक वो ऐसे ही चलेगा। तो एन ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी यहाँ पर इस ये 5 है, ये लेस होके 0 से 1 तक नहीं आ सकती, यानी या तो 0 या फिर 1, ग्रेटर देन यानी 0 से अधिक रहेगी। अब 0 से अधिक मतलब एक वैल्यू यहाँ आएगी, तब जाके तब तक वो गुड मॉर्निंग को रिपीट करता जाएगा। ठीक है, अब ये होगी कंडीशन इफ। अब यहाँ पर लगाओ प्रिंट, और प्रिंट में लिखना है कि स्ट्रिंग उसको मल्टीप्लाइज कर देंगे हम एन से। जैसे मान लो गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो गुड मॉर्निंग कितनी बार प्रिंट हो जाएगी, 5 बार। ठीक है, अब यहाँ पर लगा लो इल्स और यहाँ लिख दीजिए प्रिंट, और ये कैसी है, इनवैलिड। ठीक है, लिखो इनवैलिड वैल्यू फॉर एन। ठीक है, फिर लिखना है एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब जैसे इंटीजर वैल्यू को ही एंटर करना, दूसरी वैल्यू को कोई एंटर नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 16 नंबर प्रोग्राम। कोई डाउट इसमें, आपको कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर, यानी 3 संख्याओं का एवरेज याद करना है। तो इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। तो जैसे 3 संख्या को अपन एवरेज याद करेंगे तो किस प्रकार से करते हैं, तो अपन क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, फिर लिखो प्रोग्राम, ये प्रोग्राम लिख दिया 17, फिर हैशटैग, और फिर क्या लिखना है, वो लिखना है जो क्वेश्चन में दे रखा है, टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर का एवरेज ज्ञात करना है। अब एवरेज ज्ञात करने के लिए यहाँ पर पहले नंबर एंटर कर दीजिए।
तो यहाँ देखो, जैसे नंबर 1 3 नंबर कोई से भी ले लो, ए बी सी ले लो, एक्स वाई जेड ले लो, कोई से भी ले सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू ले ली 10, वाई की वैल्यू ले ली 15, जेड की वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं 18। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, एवरेज। तो यहाँ एवरेज बराबर लिखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोष्टक कर दीजिए बंद, डिवाइड बाई 3। अब ये 3 क्यों आया ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जैसे एवरेज ज्ञात करते हैं तो एवरेज में जितनी संख्या होगी उनका योग होगा, टोटल होगा, और टोटल होने के बाद जितनी संख्या है, जैसे मान लो 1 2 3 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पर 4 होती तो फिर 4 से डिवाइड कर देते, इन सभी का योग टोटल करके। ठीक है, अब इसका अपन को क्या करना है, रिजल्ट प्रिंट करना है, तो यहाँ लिख दीजिए प्रिंट कोष्टक। अब प्रिंट में क्या करना है, जैसे एवरेज को प्रिंट करना है तो द एवरेज ऑफ किस किस का एवरेज प्रिंट करना है, जैसे एक्स कॉमा वाई कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड करके यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर यहाँ जेड। ठीक है, और जेड के बाद लिखो कोष्टक, इसमें भी बंद कर दो, फिर लगा दो इज एवरेज। ठीक है, फिर उसके बाद ये कोष्टक बंद कर दीजिए। अब इन तीन ही संख्याओं को जब आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इनमें 3 का डिवाइड कर देंगे, तब इसका रिजल्ट है वो एवरेज है वो हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 क्वेश्चन ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ सरफेयर विथ रेडियस आर, यानी यहाँ पर एक आर बता रहे हैं जिसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेयर विथ रेडियस, जैसे एक तो 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। यानी एक गोला है और गोले का आयतन ज्ञात करना है। अब गोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कन्वर्शन जिनमें से पाई आर की जो वैल्यू वो हमेशा हर एक बार में अलग दे रखी है। जैसे फर्स्ट आर की वैल्यू वो 7 है, फिर उसके बाद सेकंड आर आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16, फिर उसके बाद और अगर आर है तो वो 16, 12, 16। ठीक है, अब यहाँ पर जो आर है वो ऐसा लिखा जाएगा, जैसे मान लो भाई 1/4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई फर्स्ट आर को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद सेकंड आर है तो सेकंड आर को मल्टीप्लाई में भी ऐसा, सेकंड आर में जैसे यहाँ 7 आ रहा है वहाँ पे आ जाएंगे 12, और फिर जहाँ 12 आ रहा है वहाँ आ जाएंगे 16। यानी यहाँ पर टोटल 3 फॉर्मूले लगेंगे। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लेकिन आर की जो वैल्यू है वो पहली बार फॉर्मूला लगेगा उसमें 7 आ जाएगा, सेकंड बार के जो फॉर्मूला लगेगा उसमें 12 आ जाएगा, और थर्ड बार का जो फॉर्मूला लगेगा उसमें आ जाएगा 16। ठीक है, तो अपन को वॉल्यूम ज्ञात करनी। चलो नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था अपना 18। यहाँ लिखो 18, अब यहाँ लिखो प्रोग्राम हैशटैग प्रोग्राम नंबर 18, फिर उसके बाद हैशटैग, और फिर उसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था वो यहाँ पर आप नोट डाउन कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन में दे रखा था कि वॉल्यूम आपको ये ज्ञात करनी है, यानी आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर अपने अलग अलग वेरिएबल दे रखी थी तीनों आर की, तो यहाँ लिखो R1 उसकी वैल्यू आपने जैसे 7 दे दी, R2 उसकी वैल्यू जैसे आपने कितने दे दी 12, और R3 वहाँ उसमें क्वेश्चन में दे रखा 16। अब देखो अगर यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दे रखी होती तो अपने मन अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वैल्यू आप एंटर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वैल्यू दे रखी इसलिए अपन को अलग करना। अब जैसे ज्ञात करना वॉल्यूम नंबर 1। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है पाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को अपन यहाँ लगा रहे हैं। जैसे देखो 4/3 मल्टीप्लाई
पाई का मान कितना होता है 22/7, तो देखो 22/3 7 मल्टीप्लाई। अब आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 है, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 7। अब यहाँ पर मैं डबल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 3, तो जब डबल मल्टीप्लाई करूँगा तो मतलब समझ जाओगे आप, क्यों, क्योंकि यहाँ आर की पावर कितनी है 3 है, तो इसका मतलब ये 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 बार ऐसे। और अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप उसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, मतलब इस प्रकार से भी अपन इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो अपन यहाँ 7 की जगह आप R1 लिखना पड़ेगा, R1 क्यों, अपन फॉर्मूले लगा रहे, ठीक है, वो मैंने आपको बताने के लिए बता दिया। अब आता है वॉल्यूम नंबर सेकंड, फिर वही 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई। अब यहाँ R2 है तो यहाँ लिख दीजिए R2, उसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, क्यों R2 में भी यही आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वॉल्यूम 3 कोष्टक 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें से अपन को क्या करना है, वैल्यू को प्रिंट करना है, तो यहाँ लिख दीजिए प्रिंट, प्रिंट में क्या लिखना है R1, फिर सेकंड वापस प्रिंट कर दीजिए, यानी यहाँ पर प्रिंट में जैसे वॉल्यूम प्रिंट करनी है नी, तो यहाँ लिख दीजिए अपन वॉल्यूम लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए वॉल्यूम 1, फिर उसके बाद वॉल्यूम 2 और फिर प्रिंट कर दीजिए वॉल्यूम 3, तो यहाँ लिख दीजिए वॉल्यूम 3, ठीक है, ये प्रोग्राम अपना प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ जो RR11 लिखा है वो इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ कि देखो पहले 4/3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, अब देखो R1 की वैल्यू कितनी 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से नहीं लिखते हो तो फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 4/3 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, ठीक है, तो मतलब इन दोनों में से कोई भी एक मेथड का उपयोग अपन कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड मेथड में भी यही हो जाएगा और थर्ड वाले में भी यही अपने हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देखो ये कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर देयर नेम एंड एज, यानी एक नाम और एज एंटर करवानी। तो जहाँ नाम आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल लगेगी, नेम आ रहा है तो वहाँ क्या लग रहा है स्ट्रिंग, और एज आ रही है तो वहाँ क्या लग जाएगी इंटीजर। प्रिंट ए मैसेज एड्रेस टू द यूजर दैट टेल द यूजर द ईयर इन विच दे विल टर्न 100 ईयर ओल्ड, यानी एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें अपना वो क्या व्यक्ति नाम और एज एंटर करवा रहा है, और फिर उसके बाद उसमें अपन को एक प्रिंट करना है जिसमें क्या होता है कि उपयोगकर्ता होता है, जो यूजर होता है, वो उस वर्ष बताता है जिसमें वो 100 वर्ष हो जाते हैं, यानी फिर वो ऐसा एज ईयर करना टाइप जिसमें ये कहता है कि वो ईयर है वो क्या हो जाएंगे 100 वर्ष हो जाएंगे, यानी वो एज टाइप करो या फिर वो आपको एक डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी पड़ेगी, ऐसी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है जिसके अंदर वो 100 साल का हो जाए, ठीक है, तो फिर अपन इसका प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोग्राम नंबर 19, प्रोग्राम 19, ठीक है। फिर उसके बाद हैशटैग, और हैशटैग में आपको क्या प्रिंट करना है, जैसे तो यहाँ लिख दीजिए द यूजर टू एंटर देयर
नेम एंड एज, बस इतना ही आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब अपन को क्वेश्चन को एंटर करना है। तो पहले क्या एंटर करवा रहा है, नेम एंटर करवा रहा, तो यहाँ लिख दीजिए नेम। किस प्रकार की वेरिएबल है, स्ट्रिंग की, तो यहाँ लिख दीजिए स्ट्रिंग। क्या करना है, इनपुट, तो यहाँ लिख दीजिए इनपुट। फिर इन्वर्टेड कॉमा और लिख दीजिए एंटर योर नेम या द नेम, एंटर योर नेम लिख दीजिए, ठीक है, एंटर योर नेम, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कोष्टक बंद। फिर अगले क्या है, एज है, तो यहाँ लिख दीजिए एज। एज किस में आएगी, इंटीजर में, तो यहाँ इंटीजर। क्या करना है, इनपुट, तो यहाँ लिख दीजिए इनपुट। फिर कोष्टक बनाओ, लिखो एंटर योर एज, ठीक है। और फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद और ये कोष्टक बंद कर दीजिए। अब ये कह रहा है कि ऐसी एज आपको या फिर ऐसा ईयर आपको एज एंटर करनी है जिससे वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जैसे 100 करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो भाई जैसे 100, ये 100 करना अपन को, तो 100 इजिकल टू, जैसे वर्तमान ईयर यानी आज ईयर है 21, तो 21, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड कर दीजिए, और ये कहता है 100 माइनस में वो एज कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे माना कि आप एज एंटर करते हो 55, ठीक है, तो वो इस प्रकार से ऐसा ये निकल जाएगा जिसमें वो 100 साल का दर्शा दिया जाएगा, ठीक है। अब अपन को प्रिंट क्या करना है, जैसे नाम और एज प्रिंट करवाना है नहीं, तो देखो यहाँ प्रिंट लिखिए और यहाँ लिख दीजिए इन्वर्टेड कॉमा और फिर यहाँ लिख दीजिए योर और फिर उसके बाद नेम, कोष्टक, फिर उसके बाद यू। अब आपको क्या प्रिंट करवानी, एज, तो यू विल टर्न 100 ईयर ओल्ड, ठीक है, इन द ईयर। अब वो कौन से ईयर में 100 साल का हो जाएगा, ठीक। तो जैसे इन्वर्टेड कॉमा फिर कोष्टक, फिर यहाँ लिख दीजिए 100, कोष्टक बंद। अब यहाँ पर वो जो फॉर्मूला होगा वो इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर में एक फॉर्मूला दे रखा है कि फॉर्मूला E इजिकल टू MC का स्क्वायर। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये फॉर्मूला है जो समतुल्य ऊर्जा जो अपने प्रकाश की गति के बराबर होता है, ठीक है ना, यानी समतुल्य ऊर्जा वाला फॉर्मूला है। तो अब उसको क्या करना है कि जो एनर्जी है E है वो किसको दर्शा रहा है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें ये कह रहा है कि कैन वी कैलकुलेट द मास M मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यानी ये जो फॉर्मूला है जो अपना एनर्जी का यानी समतुल्य ऊर्जा का जो फॉर्मूला है उसको अपन को मल्टीप्लाई करना है स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति से। और प्रकाश की गति का फॉर्मूला क्या है, तो C इजिकल टू 3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू को निकालेंगे और फिर उसके बाद इस वैल्यू को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, यहाँ लिख दीजिए हैशटैग और यहाँ लिख दीजिए प्रोग्राम नंबर 20। अब भले वो आप यहाँ जो कमेंट देना चाहो तो दे सकते हो वरना कोई नहीं, ठीक है ना। तो आप भले देना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि ये किस चीज़ का है। तो जैसे माना कि एनर्जी के लिए अपन ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ले लिया। अब यहाँ पर आपको एनर्जी ऑफ एन सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट है उसकी अपन को एनर्जी याद करना। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें तो पता ही है कि जैसे ये M है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो यहाँ लिख दीजिए। जैसे E है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
एनर्जी को, ठीक है। एम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास इन, वो भी किस में होंगे, किलोग्राम में, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है, जैसे सी है तो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और वो भी किस में होंगी, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका अपन फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले से फिर उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो अब पहले जैसे आपको एंटर क्या क्या करना है, एक तो आपको एंटर करवानी है मास, ठीक है। एनर्जी तो हमें ज्ञात करनी है और स्पीड जो है लाइट की वो भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले अपन को मास एंटर करना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए M/S इज इक्वल टू, अब ये इसमें किसने बताया कि ये जो एंटर होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, किलोग्राम में। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा फ्लॉट, फिर यहाँ कर देंगे अपन इनपुट और फिर बढ़ाएंगे कोष्टक और यहाँ लिखेंगे कोष्टक में इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे एंटर द, अगली लाइन या मास ऑफ सब्जेक्ट इन, अब ये सब्जेक्ट है, अब ये मास आपको किस में, जैसे ग्राम में दर्शाना है या किलोग्राम में, तो जैसे यहाँ लिख दीजिए इन ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद ये कोष्टक बंद हो गया, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, ये कोष्टक बंद कर दीजिए और ये कोष्टक बंद कर दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को करना क्या है, मास एंटर हो गया, अब अपन को स्पीड ऑफ लाइट ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट के लिए कौन सा था, सी लगता था, तो ये सी इज इक्वल टू 3 × 10 और 10 की पावर 8, ये होता था। तो यहाँ लगा दिया 10 की पावर 8। अब अपन का एनर्जी ज्ञात करनी, तो ये लिख दीजिए एनर्जी बराबर, ठीक है। तो एनर्जी बराबर ई आ गया। अब यहाँ पर जैसे मास जो हमने वैल्यू एंटर की है, ठीक है, वो फिर उसके बाद डिवाइड, और वो फॉर्मूला कौन सा था वो याद कर दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने वो फॉर्मूला जो अपने लिया था कि MC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे C 100, ये हो गया अपने कौन से 1000। अब C का स्क्वायर था, तो C का स्क्वायर में देखो मल्टीप्लाई C, ठीक है। और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2। अब ये आपको क्यों आया ये पता ही है कि हमने यहाँ पर जैसे वैल्यू किलोग्राम में आती है, लेकिन इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ फिर 1000 का डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और अब अपन का करना प्रिंट, तो यहाँ लिख दीजिए प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, तो यहाँ लिख दीजिए एक तो एनर्जी ऑफ सब्जेक्ट और एक आपको करना है, तो एनर्जी ऑफ सब्जेक्ट आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए द एनर्जी ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। अब वो भी किसके साथ, विथ मास, ठीक है। फिर यह कोष्टक और फिर उसके बाद कॉमा और यहाँ लिख दीजिए कोष्टक बंद, ठीक है। या आप तक ये प्रोग्राम अपना हो गया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है। और वो ये है कि जैसे एक क्वेश्चन वैसे मैंने आपको भेज दिए है, तो इसमें ये क्वेश्चन है कि एक बैल जैसे मान लो कि एक सीढ़ी है, उसके दीवार के खिलाफ खड़ी कर रखी है और उसमें क्या होगा कि लंबाई वगैरह सब आपको दे रखी है, ठीक है। बस अपन को तो क्या करना है कि उसमें से जो जैसे यहाँ पर देखो दे रखा 16 फीट 75 डिग्री, 20 फीट 0 डिग्री, 24 फीट 45 डिग्री और 24 फीट 80 डिग्री। तो अब इसको अपन को एक सवाल करना बिल्कुल आसान है, ज़्यादा है नहीं। तो ये क्वेश्चन आप अपने स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है। बस फॉर्मूले को याद रखना है
कि किस प्रकार से इसलिए किया जाएगा, क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन जैसे करवाए वैसे ये भी क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। ठीक है।